इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 16 में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से जो पैसिव रूप आता है, एक्टिव पैसिव दोनों रूप पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और पैसिव में हो गया कैन बी प्लस V3। इसका मतलब जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सब में बी लगा करके पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव रूप में वर्ब किस रूप में आएगा? थर्ड फॉर्म में। जैसे ही कैन टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, वह स्वयं, सब्जेक्ट खुद काम कर सकता है। ही कैन टीच इंग्लिश, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब उसमें कार्य करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन ही कैन बी टॉट इंग्लिश, अब इस वाक्य पर ध्यान देंगे। ही कैन बी टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है। अब सब्जेक्ट काम को खुद नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। ही कैन बी टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता है। और ही कैन टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी स्वयं पढ़ा सकता है। ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हें मदद कर सकता है। लेकिन ही कैन बी हेल्प्ड, उसे मदद किया जा सकता है। ही कैन बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जा सकता है। ही कैन बी इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा सकता है। देख रहे हैं प्रयोग? तो कैन प्लस V1 मतलब कोई काम कर सकता है, कैन बी प्लस V3 मतलब कोई काम किसी अन्य के द्वारा, सब्जेक्ट नहीं, किसी अन्य के द्वारा किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन, यह काम किया जा सकता है। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड, इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 और मस्ट बी प्लस V3। तो मस्ट प्लस V1 आपका एक्टिव रूप हो गया, और मस्ट बी प्लस V3 आपका पैसिव रूप होगा। तो दोनों के हिंदी में ध्यान देंगे। ही मस्ट हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए। किसे करनी चाहिए? उसे, सब्जेक्ट को। लेकिन ही मस्ट बी हेल्प्ड, पैसिव फॉर्म आ गया, उसे मदद अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लाचार है या गरीब है या कोई तरह की बात हो या विपरीत परिस्थिति में है, तो ही मस्ट बी हेल्प्ड, उसे अवश्य मदद किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी इन्वाइटेड, उसे अवश्य आमंत्रित किया जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी वेक्स्ड, नेगेटिव भी बना सकते हैं, उसे तंग अवश्य नहीं किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी कॉल्ड, उसे अवश्य बुलाया जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उसे परेशान नहीं किया जाना अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए, अवश्य कोई काम करना चाहिए, तो मस्ट प्लस V1। अवश्य कोई काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा, तो मस्ट बी प्लस V3। दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड, इस प्रश्न को अवश्य हल किया जाना चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन, इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए। तो एक्टिव और पैसिव रूप में यहाँ पर आप अभ्यास अवश्य करेंगे। शुड प्लस V1 है, एक्टिव रूप है, और शुड बी प्लस V3 है, मतलब पैसिव रूप है। जैसे ही शुड इनवाइट देम, उसे उन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, खुद करना चाहिए। एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। ही शुड लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना चाहिए। ही शुड टीच अस, उन्हें हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन दे शुड बी इन्वाइटेड, पैसिव में आ गया, उन लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। दे शुड बी हेल्प्ड, उन लोगों को मदद किया जाना चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड, उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी वेक्स्ड, उन लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। तो एक्टिव और पैसिव रूप आप देख रहे हैं। अगला है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। कुड प्लस V1 एक्टिव रूप हो गया, और कुड बी प्लस V3 पैसिव रूप। ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को हल कर सकता है।
के पास्ट हो गया, कुड है, कर सकता था, वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। लेकिन दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड, पैसिव में आ गया, यह प्रश्न हल किया जा सकता था। राम कुड हेल्प देम, राम उन लोगों को मदद कर सकता था। दे कुड बी हेल्प्ड बाय राम, उन लोगों को राम के द्वारा मदद किया जा सकता था। कोई काम कर सकता था कुड प्लस V1, और कोई काम किया जा सकता था, पैसिव रूप आ गया, तो कुड बी प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 और कुड नॉट बी प्लस V3, तो कुड नॉट प्लस V1 एक्टिव रूप है आपका, ये एक्टिव रूप है, और यह आपका पैसिव रूप है। दोनों के अर्थ में अंतर देखें। ही कुड नॉट हेल्प अस, वह हम लोगों को मदद नहीं कर सका। कौन? ही, सब्जेक्ट। आई कुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या को हम हल नहीं कर सके, कोई काम नहीं कर सका। आई कुड नॉट इनवाइट देम, मैं उन लोगों को आमंत्रित नहीं कर सका। ही कुड नॉट बाय दैट बुक, वह उस किताब को नहीं खरीद सका, पैसे का कमी था, दिक्कत था। अब पैसे रूप में देखिए, दे कुड नॉट बी हेल्प, उन लोगों को मदद नहीं किया जा सका। आई कुड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, मुझे खबर नहीं किया जा सका। दे कुड नॉट बी टॉट, उन लोगों को नहीं पढ़ाया जा सका। राम कुड नॉट बी पनिश्ड, राम को दंडित नहीं किया जा सका। तो कोई काम नहीं कर सका, स्वयं सब्जेक्ट, तो कुड नॉट प्लस V1, और कोई काम नहीं किया जा सका तो कुड नॉट बी प्लस V3। ठीक है, हिंदी पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1, यह आपका दोनों रूप में है, एक्टिव में भी है, आउट टू प्लस V1 और आउट टू बी प्लस V3, यह आपका पैसिव रूप है। आउट टू का मतलब चाहिए, चाहिए से वह कर्तव्य दर्शाता है। जैसे वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम लोगों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपनी देश की सेवा करनी चाहिए क्योंकि यह नैतिक कर्तव्य है। तो आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है, चाहिए के अर्थ में। अब पैसिव फॉर्म में देखिए, आवर कंट्री आउट टू बी सर्व्ड, मतलब अपने देश की सेवा की जानी चाहिए, सेवा की जानी चाहिए। एक सेवा करनी चाहिए तो एक्टिव, और सेवा की जानी चाहिए पैसिव फॉर्म हो गया। द पुअर आउट टू बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। आवर पेरेंट्स आउट टू बी सर्व्ड, अपने माता पिता की सेवा की जानी चाहिए। आवर टीचर्स आउट टू बी रिस्पेक्टेड, अपने शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो आउट टू प्लस V1 मतलब कोई काम करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक कर्तव्य है, आउट टू प्लस V1। लेकिन आउट टू बी प्लस V3 तो कोई काम किया जाना चाहिए, पैसिव फॉर्म में हो गया। इसलिए वाक्य में देखना है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो वह एक्टिव फॉर्म है, और सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा है तो वह पैसिव फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस V1 और मे या माइट प्लस बी प्लस V3, तो आप देख रहे हैं इसमें मे माइट प्लस V1 आपका एक्टिव रूप हुआ, मे माइट से संभावना व्यक्त किया जाता है,
और ये आपका पैसिव रूप हुआ। मे या माइट प्लस बी प्लस V3 आपका यह पैसिव रूप होगा। जैसे ही मे या माइट इनवाइट यू, उसे वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता है, संभावना है कि तुम्हें भी कर सकता है। तो मे से संभावना कितना, मे से संभावना आपका होता है 100% में 50%। में से संभावना किसी कार्य को करने का 100% में 50%, और माइट की संभावना जो है वो 100% में 10%, अर्थात न के बराबर कार्य होने की संभावना रहती है। ये तो पढ़ाए हैं आपको मॉडल। तो ही में सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, संभावना है। ही माइट सॉल्व दिस क्वेश्चन, संभावना है हल कर दे, लेकिन 10% संभावना है। अब पैसिव फॉर्म में देखिए, दे मे या माइट बी इनवाइटेड, उन लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है। एक तो हुआ कि आमंत्रित कर सकता है, सब्जेक्ट खुद, तो मे या माइट प्लस V1। किया जा सकता है, पैसिव फॉर्म हो गया, तो मे या माइट प्लस बी प्लस V3। ही माइट बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है। आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो आपने देखा कि मॉडल के साथ किस तरह से वाक्य एक्टिव में आते हैं और पैसिव में। आज सबका पैसिव का एक ही रूल है पूरे मॉडल का, कि उसमें बी लगा करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। कुछ अन्य प्रयोग इसमें देखें। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, मॉडल में हैव लगाए हैं, प्लस V3। अगर यह पैसिव फॉर्म में रहेगा तो याद रखना है कि मॉडल में जब हैव लग जाता है तो उसमें सिर्फ बीन लगा करके पैसिव बनाते हैं। तो शुड हैव प्लस V3 एक्टिव फॉर्म हो गया, एक्टिव वॉइस में, और ये हो गया आपका पैसिव में। अब इस वाक्य को देखेंगे कि शुड हैव प्लस V3 से हिंदी क्या होता है। ही शुड हैव इनवाइट अस, उसे हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था। चाहिए के अंग्रेजी में शुड, और चाहिए था तो शुड हैव, मतलब हुआ कि उसे हम लोगों को आमंत्रित करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अब देखिए, ही शुड हैव बीन हेल्प्ड। अभी देखिए पैसिव फॉर्म आ गया, तो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट काम खुद नहीं करेगा, उसे मदद किया जाना, ये मदद कोई काम करना चाहिए था, और पैसिव में कोई काम किया जाना चाहिए था, तो उसे मदद किया जाना चाहिए था, क्योंकि वह बेचारा गरीब था, लाचार था, बेबस था, लेकिन उसको मदद नहीं किया गया। इसका भाव यही होता है कि कोई काम किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया।
अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3। ऐसे में कुड हैव का क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन प्लस V3। ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया और ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। अब ध्यान देना है, he could have done this work। वह इस काम को कर सकता था पर किया नहीं। इसका मतलब हुआ कुड हैव से कि कोई काम कर सकता था, उसमें क्षमता थी, लेकिन वह किया नहीं। एक्टिव फॉर्म में he could have solved this question। वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, पता नहीं क्यों नहीं किया, पर कर नहीं पाया। he could have spoken in English। वह अंग्रेजी में बोल सकता था, लेकिन बोला नहीं। अब इसका पैसिव फॉर्म में देखिए, राहुल could have been helped। पैसिव फॉर्म हो गया, तो राहुल को मदद किया जा सकता था। राहुल को मदद किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं गया। दिस वर्क कुड हैव बीन डन। इस काम को किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड। इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता था, किया जा सकता था, लेकिन वैसा किया नहीं गया। तो ये था कुड हैव प्लस V3 या कुड हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग था। अगला स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अगर पैसिव वाक्य होता तो क्या होता, वुड हैव बीन। हैव में सिर्फ बीन लगाना है। मॉडल में यदि हैव है तो पैसिव में बीन लगाना है, और सिर्फ मॉडल है तो बी लगाना है। तो वुड हैव बीन प्लस V3। ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया और ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया। अब एग्जाम्पल देखें, he would have got this job if he had worked hard। उसे यह नौकरी मिल गई होती। उसे यह नौकरी मिल गई होती, या वह इस नौकरी को प्राप्त कर लिया होता, यदि वह कठिन परिश्रम किया होता। इस कठिन परिश्रम किया हुआ होता। और एग्जाम्पल ने, she would have finished this work। वह इस काम को समाप्त कर दी होती। कोई काम किया होता, इसका हिंदी आ रहा है, कोई काम कर दिया होता लेकिन किया नहीं। She would have finished this work। वह इस काम को समाप्त कर दी होती।
if you had helped her, यदि तुम उसे मदद किए हुए होते, तो न तो तुमने उसे मदद किया जिसके वजह से वह काम इसको समाप्त नहीं की। तो वुड हैव प्लस V3 में क्या हुआ, कोई काम कर दिया होता। और देखिए, इफ आई हैव, हैड करे पास्ट में है, इफ आई हैड योर, if I had got, if I had got your mobile number, I would have informed you that time। क्या कह रहा है, If I had got your mobile number, यदि मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया होता तो मैं तुम्हें उस समय खबर कर दिया होता, उस समय तुम्हें खबर कर दिया होता, लेकिन मोबाइल नंबर था इसलिए उस समय हम तुम्हें खबर नहीं कर पाए। यह आपका एक्टिव फॉर्म था। अब इसका पैसिव फॉर्म का एग्जाम्पल देखें। If you had helped him, this work would have been, पैसिव फॉर्म में आ गया, would have been done। यदि तुमने उसे मदद कर दिया होता, मतलब किया नहीं, मदद कर दिया होता तो यह काम समाप्त कर दिया गया होता, यह काम समाप्त कर दिया गया होता। पैसिव में है, काम समाप्त कर दिया गया होता, पैसिव रूप में है। She would have been punished, she would have been punished, उसे दंडित किया गया होता। She would have been helped, उसे मदद किया गया होता। If she had reached on time, यदि वह समय पर आई हुई होती, यदि वह समय पर आई हुई होती तो उसे दंडित किया गया होता या उसे मदद किया गया होता। मतलब समय पर नहीं आया इसलिए उसका पनिशमेंट टल गया, समय पर आया तो उसे दंडित नहीं, समय पर जो है सो वह आ गई होती तो उसे दंडित किया गया होता या उसे मदद किया गया होता। किसी तरह का वाक्य आप बना सकते हैं। इफ यू हैड हेल्प्ड मी, this watch would have been bought,
यदि तुमने मेरी मदद की हुई होती तो यह घड़ी जो है सो खरीदा गया होता, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, तुम्हारे पास पैसा था लेकिन तुमने दिया नहीं। तो यदि तुम मुझे पैसे से मदद किया हुआ होता तो यह घड़ी खरीदी गई होती। कोई काम किया गया होता के अर्थ में आपने देखा एक्टिव फॉर्म वुड हैव प्लस V3 और पैसिव फॉर्म वुड हैव बीन प्लस V3। इसमें हम और मॉडल का स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3, मस्ट हैव प्लस V3 एक्टिव फॉर्म हो गया, और मस्ट हैव अब पैसिव में बीन लगा करके वर्ब का तीसरा रूप किया। यह एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखें। He must have done that work, मतलब उसने उस काम को अवश्य कर दिया होगा। He must have been punished, उसे अवश्य दंडित किया गया होगा। You must have learnt English, तुम अंग्रेजी अवश्य सीख लिए होगे, कोई काम अवश्य कर लिया होगा। एक तो ये हिंदी हुआ, या दूसरा हिंदी इसका आप कह सकते हैं उसे वह काम अवश्य करना चाहिए था। दोनों हिंदी होता है इसका, कोई काम अवश्य कर दिया होगा या कोई काम अवश्य करना चाहिए था, दोनों अर्थ में इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। तो अब पैसिव फॉर्म में देखें। He must have been invited, पैसिव फॉर्म देख रहे हैं, तो इसका भी दो हिंदी होगा, उसे अवश्य आमंत्रित किया गया होगा, या ईवीएस पहचान है अवश्य कोई काम करना चाहिए तो उसे अवश्य आमंत्रित किया जाना चाहिए था, दोनों हिंदी होगा इसका। जैसे ही मस्ट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे अवश्य खबर किया गया होगा या उसे अवश्य खबर किया जाना चाहिए था, दोनों हिंदी होगा इसका, ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा कि मॉडल रहने पर आपने उसमें बी लगा करके पैसिव फॉर्म बनाया। तो एक्टिव फॉर्म का मतलब कोई काम करना मतलब कोई काम करना मतलब सब्जेक्ट उस कार्य को स्वयं करेगा। अब पैसिव फॉर्म का मतलब कोई काम किया जाना, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा। तो दोनों फॉर्म को एक्टिव मतलब जो टेंस के आधार पर है और पैसिव फॉर्म दोनों को समान रूप से समझना बहुत जरूरी है। यदि आप एक्टिव और पैसिव फॉर्म आप समझ में आता है तो आपको आगे जाकर के बहुत आनंद आएगा। जो वाक्य को समझना है कि वह इस वाक्य का सही अर्थ क्या है। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।